नबी इस्लाम ने फरमाया कि जो शख्स सुबह के वक्त 10 दफा मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ ले और शाम के वक्त 10 दफा पढ़ ले, क़यामत के दिन मेरी शफाअत उसके लिए हलाल हो जाएगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सुबह शाम के अज़कार में सुबह शाम 10 दफा दुरूद शरीफ पढ़ना, ये अपने वजीफे में आप शामिल कर लें। चाहे तो आप ये मुख्तसर वाला दुरूद शरीफ पढ़ लें, चाहे आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, लेकिन 10 दफा सुबह और 10 दफा शाम। नमाज में तो हमने पढ़ना ही पढ़ना है इंशाअल्लाह ताला। और नबी इस्लाम ने फरमाया जो शख्स मुझ पर एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ेगा अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा। जो शख्स मुझ पर 10 दफा दुरूद शरीफ पढ़ेगा अल्लाह ताला उस पर 100 दफा रहमतें नाजिल फरमाएगा। और जो शख्स मुझ पर 100 दफा दुरूद शरीफ पढ़ेगा अल्लाह ताला उसे मुनाफिकत और दोज़ख की आग से बरी कर देगा और क़यामत के दिन उसे शहीदों में उठाएगा। 100 दफा दुरूद शरीफ पढ़ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद या सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इतना टाइम नहीं लगता, 5 मिनट में सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आप पूरी तजवीज से भी पढ़े 100 दफा पूरा हो जाता है। ये भी पढ़ सकते हैं, कोई सा दुरूद शरीफ पढ़ना है, सुबह शाम 10 दफा और पूरे दिन में 100 दफा। और ये तो मैं आपको कम से कम बता रहा हूं, ज्यादा आप जो भी पढ़े वो तो तिरमिज़ी की हदीस आप सुन चुके कि क़यामत के दिन मेरे सबसे ज्यादा नजदीक वो होगा जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ा होगा। वो ओपन एंड है, वो जितना मर्जी पढ़े, लेकिन कम से कम इतना जरूर पढ़े, क्योंकि बुखारी मुस्लिम में हदीस है अल्लाह ताला को वो अमल पसंद है जो थोड़ा हो लेकिन मुस्तकिल मिजाजी के साथ हो। बजाय कि एक दिन आप 10,000 दफा पढ़े, दूसरे दिन 1000 दफा पढ़े, तीसरी दफा आप 100 दफा पढ़े। बेहतर यह कि आप रोजाना ही 100 दफा पढ़े या रोजाना ही 1000 दफा पढ़ लें। एक रूटीन दुरूद शरीफ की बनाए या रोजाना कम से कम 10 दफा सुबह शाम के अज़कार के साथ दुरूद शरीफ को ऐड करें ताकि शफाअत रसूल के आप हकदार हो इंशाअल्लाह ताला। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন তিনটা পাপের কারণে আমার উম্মতের উপরে গজব নেমে আসবে। এক, যখন তারা নেশাদার দ্রব্য পান করবে। 2, মেয়েরা যখন নাচবে। 3, যখন বাদ্যযন্ত্র প্রকাশ পাবে, সব দোকানে বাজনা বাজে, সব মোবাইলে বাজনা বাজে। তোমার মোবাইলে যেন আর কখনো কোনো মেয়ে না নাচে, চিরদিনের জন্য তুমি বন্ধ করো। চক্ষু ঠান্ডা করে জান্নাতের মেয়ে ভোগ করার হিসাব করো না। জান্নাতের মেয়ে ভোগ করা অত সহজ নয়, ওরা অত সাধারণ ভাবে নেই। আল্লাহ তাআলা বলছেন ওরাকে আমি এমন ভাবে রেখেছি জিন কোনদিন তাদের স্পর্শ করেনি, মানুষ তাদের স্পর্শ করেনি। ওরাকে ঝিনুকের মধ্যে লুকানো আছে, যখন তাদেরকে বের করা হবে তখন মনে হবে যে এরা ঝিনুকের মধ্যে লুকানো মুক্তা। তুমি মোবাইলে যতক্ষণ সময় দাও তার 10 ভাগের 1 ভাগ আমার আল্লাহর জন্য সময় দাও না। তুমি মোবাইলের মধ্যে তুমি যা কিছু দেখো ওই দেখাটা দিয়ে তোমার মধ্যে চিন্তা আসে না, যে চিন্তার কারণে তোমার শাস্তি হবে এই চিন্তা তোমার মধ্যে আসে না। তুমি যদি এই পরিবর্তন না হও মনে রেখে দিও আল্লাহর গজব থেকে তোমাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না।